अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर अब पहले की तरह आपसे प्यार नहीं करता, पहले जैसी अहमियत नहीं देता, आपके फोन कॉल्स मैसेजेस का सही से जवाब नहीं देता, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वह आपको हल्के में लेने लगा हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब वह आपको ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपको याद करे, आपकी कमी महसूस करे, आपके मैसेजेस और कॉल्स का तुरंत जवाब दे और खुद भी पहल करते हुए आपको कॉल और मैसेज करे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? देखिए, किसी भी रिश्ते में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ असामान्य लगने लगता है। जो कोशिशें पहले रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए की जाती थी, वे अब कम हो जाती हैं। पहले जो आकर्षण था, जो मेहनत एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए की जाती थी, वह समय के साथ कम होने लगती है। अब आप दोनों एक स्थिर और सहज रिश्ते में हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका पार्टनर अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चीजों को बदला जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। आप जो चाहते हैं वह हो सकता है। आपका पार्टनर फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, आपको याद कर सकता है, आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस का पहले जैसा उत्साह से जवाब दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक सही मानसिक रणनीति अपनानी होगी। जैसा कि कहा जाता है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह जब रिश्ते में ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको सही माइंड गेम और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अगर आप इस मानसिक रणनीति को सही ढंग से अपनाते हैं तो आपका पार्टनर खुद ही आपकी तरफ खींचने लगेगा। वह आपको बार बार मिस करेगा, खुद आपको कॉल और मैसेज करेगा और फिर से वैसा ही लगाव महसूस करेगा जैसा पहले करता था। लेकिन याद रखें, यह रणनीति अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। यह सिर्फ रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए है, ताकि आप दोनों के बीच वही पुरानी गहराई और प्यार वापस आ सके। अगर आपका इरादा अपने पार्टनर को कंट्रोल करने का है तो यह तरीका ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा। अगर आपका उद्देश्य अपने रिश्ते को बेहतर बनाना और अपने पार्टनर का प्यार फिर से पाना है तो यह तरीका आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपके रिश्ते में ऐसा समय आ गया है जहां आपको महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर अब पहले की तरह आपसे प्यार नहीं करता, आपकी बातों को उतनी अहमियत नहीं देता, आपके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देने में देर करता है या आपको पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है, तो इस स्थिति में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल दें। यानी, अगर पहले आप उसकी हर बात का तुरंत जवाब देते थे, हमेशा उसके कॉल्स और मैसेजेस का इंतजार करते थे, बातचीत की पहल करते थे, तो अब यह सब आपको बंद करना होगा। अगर हर बार आप ही उससे बातचीत शुरू करते थे, तो अब आपको यह आदत छोड़नी होगी। आपको अपने जीवन में कुछ और चीजों को महत्व देना होगा और खुद को व्यस्त रखना सीखना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह एहसास दिलाना होगा कि आप उसके साथ ना रहने से भी खुश हैं और उसके बिना भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को इस तरह से आगे बढ़ाने लगेंगे, जब आप उसकी जरूरतों को पहले की तरह प्राथमिकता देना छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए, उसका ध्यान खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगेगा। इंसान की मानसिकता ऐसी होती है कि जब उसे किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो वह उसे हल्के में लेने लगता है। जब आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा था, तब आपको उसकी परवाह थी। आप लगातार उसे कॉल और मैसेज कर रहे थे, जिससे उसे यह यकीन था कि आप उसकी तरफ से कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब आप अचानक से उससे दूर हो जाएंगे तो उसके मन में सवाल उठने लगेंगे। वह सोचेगा कि ऐसा क्या बदल गया है जो अब आप पहले जैसी नहीं रहे। जब वह आपसे यह सवाल करें तो आपको बहुत सामान्य तरीके से जवाब देना है। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि अब आपकी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसे यह समझने देना होगा कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करें सोशल मीडिया की। आजकल यह एक ऐसा जरिया बन चुका है जिससे हम आसानी से किसी की मौजूदगी और गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पहले जब आपका पार्टनर ऑनलाइन आता था तो शायद आप तुरंत उसे मैसेज कर देते थे, या अगर वह जवाब देने में देर करता था तो आप उसे बार बार कॉल करते थे। लेकिन अब आपको अपनी इस आदत को पूरी तरह बदलना होगा। अब जब आप उसे ऑनलाइन देखें तो उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना दें। पहले जब वह आपको इग्नोर करता था तो आपको बेचैनी होती थी, लेकिन अब आपको उसे वही एहसास दिलाना होगा। अगर वह आपको मैसेज करता है तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय तक इंतजार करवाएं। अगर वह बार बार पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो बहुत ही साधारण तरीके से जवाब दें कि मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं।
अगर वह एक दो बार मैसेज करने के बाद चुप हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जब यह व्यवहार लगातार जारी रहेगा तो वह खुद आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये इंसानी फितरत होती है कि जब किसी चीज को नजरअंदाज किया जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, और जब आपका पार्टनर देखेगा कि अब आप पहले की तरह उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं तो वह खुद आपको वापस पाने के लिए कदम बढ़ाने लगेगा। धीरे धीरे वह आपकी कमी महसूस करने लगेगा और पहले की तरह आपसे बात करने के लिए बेताब होगा। अगर आपका पार्टनर यह जानने की कोशिश करता है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं, किससे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पर भी उसे नजरअंदाज करना सीखना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को पहले से अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश करनी होगी। यह एक स्वाभाविक और सटीक तथ्य है कि लंबे रिश्तों में एक समय के बाद चीजें सामान्य हो जाती हैं। किसी के लिए यह 2-3 महीने बाद होता है, किसी के लिए यह 6 महीने बाद, और कुछ लोगों के लिए यह बदलाव साल या 2 साल के बाद महसूस होता है। इस दौरान जिंदगी एक तयशुदा तरीके से चलने लगती है, जो एक तरह से ठहराव का संकेत देता है। लेकिन जिंदगी को ठहराव में नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव के साथ चलना चाहिए। अब आपको जरूरत है कि अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स और अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दें। जब आपका पार्टनर यह देखेगा कि आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुई हैं, पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो गए हैं और आपकी सोच में परिपक्वता आ गई है, तो वह खुद आपकी तरफ खींचेगा। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल और पूरे व्यक्तित्व को निखारना होगा। आपको खुद को एक नई छवि में सामने लाना होगा। यह उसी तरह है जैसे एक बाज ईगल जब 40 साल की उम्र पार कर लेता है तो उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। ऐसे में वह पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाकर खुद को पूरी तरह से नया रूप देने की प्रक्रिया शुरू करता है। वह अपनी पुरानी चोंच तोड़ता है, अपने पुराने नाखून निकालता है और अपने भारी पंखों को झाड़ देता है। इसके बाद वह नए नाखून, नई चोंच और हल्के पंखों के साथ फिर से ऊंचाइयों में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह जब आपको महसूस हो कि आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो यह संकेत है कि अब आपको खुद पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह आपको हमेशा हल्के में लेगा और आपको महत्व नहीं देगा। इसीलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना होगा, अपने लुक्स को बेहतर बनाना होगा, अपने आउटफिट्स और स्टाइल पर ध्यान देना होगा और अपनी सोच को विकसित करना होगा। जब आपका पार्टनर आपको इस नए रूप में देखेगा तो वह खुद आपकी ओर आकर्षित होगा और बार बार आपको कॉल करेगा, मैसेज भेजेगा और आपको लगातार याद करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह भी समझ लें, अपनी खुशी और अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। अगर आप पूरी तरह से अपने पार्टनर पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी खुशी, अपने फैसले, अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए, तो वह आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। उसे लगेगा कि आप उसकी जिंदगी से इस हद तक जुड़ गए हैं कि अगर वह है तो आप खुश हैं, लेकिन अगर वह नहीं है तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा और यह समझना होगा कि आपकी खुशी सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। जब आपका पार्टनर देखेगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आपने खुद को बदल लिया है, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और किसी पर निर्भर नहीं है, तो वह आपकी ओर वापस खींचा चला आएगा। अब आपको खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा और अपनी खुशी का आधार खुद बनना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन की खुशहाली किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे आपको खुद संवारना होगा। यह दिखाना भी जरूरी है कि आप उसके बिना भी पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। देखिए, जब कोई इंसान किसी रिश्ते में होता है तो उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। शायद आपने भी यही किया होगा, अपनी सारी भावनाएं, उम्मीदें और समय उसी व्यक्ति के लिए समर्पित कर दिया होगा। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी धीरे धीरे सिमटने लगती है। यही वह वक्त है जब आपको खुद को फिर से तराशने और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने की जरूरत होती है। अब आपको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना होगा, अपने परिवार के करीब जाना होगा और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर भी थोड़ा अधिक सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी पूरी निजी जिंदगी वहां डाल देनी है, बल्कि आपको उन पलों को शेयर करना चाहिए जो यह दिखाएं कि आप खुशहाल हैं, अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहे हैं और किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। दोस्तों के साथ घूमने जाएं, नए अनुभवों का आनंद लें और इन खुशनुमा लम्हों की तस्वीरें
सोशल मीडिया पर शेयर करें। यह तय है कि जब आपका पार्टनर इसे देखेगा तो उसके मन में सवाल उठने लगेंगे, आखिर यह मेरे बिना इतना खुश कैसे है, यह किन लोगों के साथ इतना आनंद ले रहा है, कहीं यह किसी और के करीब तो नहीं जा रहा। यही भावनाएं उसे बेचैन करेंगी, क्योंकि इंसान स्वभाव से ही प्रतिस्पर्धी और स्वामित्व की भावना रखने वाला होता है। जब उसे यह महसूस होगा कि आप उसके बिना भी आनंदित हैं, तो उसके भीतर एक किस्म की बेचैनी पैदा होगी और वह दोबारा आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। अब बात आती है संवाद की। आपको पूरी तरह से बातचीत बंद नहीं करनी है, लेकिन अपनी बातचीत को सीमित जरूर करना होगा। जब भी आप उससे बात करें तो आत्मविश्वास से भरपूर रहें, खुश दिखें और बातचीत को संक्षिप्त रखें। पहले अगर आप हमेशा लंबी बातें किया करते थे, तो अब आपको इसमें बदलाव लाना होगा। बात को खुद खत्म करने की पहल करें। अगर किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो अचानक से उसे खत्म करके कहे, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। या फिर फोन हो तो हल्के मूड में कहे, अभी मुझे कुछ काम है, फिर बात करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जब आपका पार्टनर देखेगा कि अब आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तो वह खुद से आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। उसे महसूस होगा कि वह आपको हल्के में नहीं ले सकता और कहीं ना कहीं उसने आपको नजरअंदाज करके गलती कर दी है। जब आपके आसपास कई विकल्प हो तो आपका पार्टनर आपको पाने के लिए और अधिक प्रयास करेगा। जब उसे यह एहसास होगा कि आप उससे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, तो वह आपको वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि आप खुद को कभी भी कमजोर न समझें, बल्कि आत्मनिर्भर बने और अपनी अहमियत को पहचानें। किसी भी रिश्ते की मजबूती तभी बनी रहती है जब दोनों एक दूसरे को महत्व देते हैं और सम्मान के साथ पेश आते हैं। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तो आपका पार्टनर भी आपकी अहमियत को समझेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। अक्सर हम अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन इन सबसे बेहतर ज्ञान हमें हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमारे जीवन और रिश्तों दोनों पर लागू होता है। जब हम अपने रिश्ते में जरूरत से ज्यादा किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी खुशियों का नियंत्रण उनके हाथों में चला जाता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और बाकी चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। यदि हम अपनी खुशियों का दायित्व किसी और के हाथों में सौंप देंगे, तो हम हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेंगे, तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। यदि आप अपने रिश्ते में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो खुद को मजबूत बनाइए, अपनी खुशियों की चाबी अपने ही हाथ में रखिए और आध्यात्मिक ग्रंथों से मार्गदर्शन लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगी तो अपने अनुभव कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।